अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कृषि मंत्री एवं प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते वर्षों में नव चेतना के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया और देश के हर वर्ग, किसान, मजदूर, बेरोजगार और आम जनता के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य करते हुए समग्र विकास को प्राथमिकता दी है। 9 वर्ष की शुरुआत के साथ ही सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का अभियान चला रही है ताकि लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी भी वर्ग को लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा और किसानों के हित की कई योजनाएं लागू कर उन्हें प्राथमिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। बेरोजगार के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार सभी तक गैस उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश का नव निर्माण हुआ है। मेरे क्षेत्र में पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका क्षेत्र इतना पूरा है, बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश का नव निर्माण हुआ है और सभी क्षेत्रों में समेकित और समन्वित विकास हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बिना भेदभाव, पक्षपात के, जातिवाद, भाई भतीजावाद से मुक्त होकर के और पूरे प्रदेश का हर 25 करोड़ प्रदेशवासी कैसे सुखी और समृद्धि राष्ट्र की ओर आगे बढ़े, उस दृष्टि से उन्होंने एक अभूतपूर्व प्रयास किया है और उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ। जहां किसानों की समस्याओं का उन्होंने समाधान करने की दृष्टि से समाधान किया, आज उनको बेहतर खाद, बीज, पानी उपलब्ध करा करके और राज्य की खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया। वहीं पर नौजवानों के लिए शिक्षा और पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था के लिए महाविद्यालयों से लेकर के विश्वविद्यालयों का निर्माण और जो बेसिक स्कूल थे उनके कायाकल्प करके और उनको भी ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों का आकर्षण पढ़ाई के प्रति बढ़े, उसके लिए व्यवस्था बनाई। नकल विहीन परीक्षा प्रणाली को बना करके और आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को निखारने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। प्रदेश के भीतर लगभग 9.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को सरकारी माध्यम से नौकरियां प्रदान करके, जिसमें अकेले पुलिस विभाग के भीतर 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों की भर्ती करके और उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रदेश को सुरक्षित बनाए जाने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को भी पूरा करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारा है। और इसी कारण से आज राज्य के भीतर बड़ी मात्रा में निवेश आ रहे हैं। धार्मिक और तीर्थस्थलों का भी विकास करके जो सांस्कृतिक भारत का जो पहचान थी, उस पहचान में उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस भूमिका को भी पूरा करने की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी की सरकार ने 9 सालों के भीतर यदि आकलन किया जाए तो 100 में 100 नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं और फिर आगे आने वाले दिनों में 2027 के चुनाव में हैट्रिक लगा करके फिर से जो तीसरी बार प्रदेश के भीतर सरकार बनाएंगे। इस कारण उन्होंने इसलिए कि जनता का उन्होंने विश्वास जीतने का काम किया है और दिशा में हम तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह बात की जाए मंत्री जी बात किया जाए तो सरकार का कि अरब में लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई का असर कुछ नहीं पड़ता है। नहीं, ठीक नहीं है। आप नादान हैं? आपको मालूम नहीं है कि गल्फ कंट्री से ही जो है गैस आती है, वहाँ से शिप से आती है। तो यदि आपको मालूम है तो इतना तो आपको समझदारी होना ही चाहिए। ये अधिकारी नहीं गुमराह करे, ये विपक्ष के लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और उनको हैवत में पैदा करना चाहते हैं। पर्याप्त मात्रा में गैस है और ऑनलाइन बुकिंग आप करिए। 25 दिन के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि 25 दिन पर आपका सिलेंडर बदला जाएगा, जरूर बदला जाएगा। अब धन्यवाद, नमस्कार। अब हो गया। माननीय राष्ट्रपति